गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डील करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। जिसने ये याद कर लिया उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत इजी हो जाता है भाई। तो एट प्रेजेंट देयर आर 25 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम इसको एक टेबल बना के जैसे कि समझेंगे। एक साइड पार्ट, फिर बीच में आर्टिकल, फिर किससे डील करता है ये आर्टिकल। तो इसमें फ्रेंड्स दे रखा है कि पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक दे रखा है हमारे इंडिया की टेरिटरी के बारे में, और उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में, यूटीज़ के बारे में, उनके नेम्स। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 के अंदर दे रखा है 5 से आर्टिकल 11 तक। इसके अंदर हमें दे रखा है कि सिटीजनशिप, कि हम कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की, या फिर जो बाहर के फॉरेनर्स हैं वो कितने टाइम पीरियड तक इंडिया में रहकर सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। तो जैसे इसमें तो नॉर्मली टाइम पीरियड है 12 ईयर्स का। तो फ्रेंड्स इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ईयर 1952 से पहले जिनके 4 फादर्स इंडिया के थे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। पार्ट 3 के अंदर पार्ट 3 दे रखा है हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। ये हमें दे रखा है फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट जा सकते हैं बाय आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जैसे कि हमारे कई फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब नहीं रहा, ठीक है। हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और भाई उसके बाद है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 4 दे रखा है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। डीपीएसपी है इसके अंदर। डीपीएसपी के अंदर है कि जैसे क्या क्या कार्य करेगा स्टेट या फिर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए, अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं इसके अंदर। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एट प्रेजेंट, और ये ऐड हुई थी बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 5। इसके अंदर दे रखा है आर्टिकल 52 से 151 तक। यहाँ 51 है, यहाँ 151 है, तो ऐसे याद हो जाएगा ये। इसके अंदर दे रखा है कि गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल, कि यूनियन लेवल पर कैसी गवर्नमेंट रहेगी। उसके बाद आता है पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237 तक, गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर कैसे गवर्नमेंट्स बनेंगी, कैसे गवर्नमेंट रहेंगी। उसके बाद आते हैं हम पार्ट 7 के अंदर आर्टिकल 238 दे रखा है स्टेट रिप्लेस्ड इन 1956 बाय 7th अमेंडमेंट। इसके अंदर उन स्टेट्स का प्रोविज़न है जो रिप्लेस किए गए थे 1956 के अंदर। बात करते हैं पार्ट 8 की आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242। इसके अंदर हमें दे रखी हैं यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O तक ये ऐड किया था बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992, कंटेन्स अ न्यू शेड्यूल 11। इससे शेड्यूल 11 जोड़ा गया था। 29 सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू पंचायती राज, पंचायत के बारे में। उसके बाद बात करते हैं 9th A आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक। ये 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1992 में। कंटेन्स अ न्यू शेड्यूल 12। इसके अंदर दे रखे हैं हम 18 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़, जो शहरों में जो जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, म्यूनसिपल कमेटी होती हैं, इनके बारे में दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं 9B के बारे में 243ZH से लेकर 243ZT तक। इसके अंदर दे रखे हैं हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो ऐड हुई थी 97th अमेंडमेंट से। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल
ये सॉरी पार्ट 10 के अंदर आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक इसके अंदर बातें दे रखी हैं कि शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज़ के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स और एरियाज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 11 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 डील्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स रिलेशंस, यूनियन और स्टेट्स के रिलेशंस के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। उसके बाद आते हैं 12 पार्ट में 264 आर्टिकल से 300A तक, ये बात करता है कि रिवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, कितना रिवेन्यू, किस चीज़ का रिवेन्यू यूनियन के पास आएगा, किस चीज़ का स्टेट्स के पास आएगा। इसके अंदर और चीज़ दे रखी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कि नीति आयोग है, ये दे रखा है आर्टिकल 280। कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, स्टेट्स की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, यूनियन की क्या लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं 13 में पार्ट में आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 रिलेट्स टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकॉर्स विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स के साथ इंटरकॉर्स, स्टेट टू स्टेट का इंटरकॉर्स, सेंटर टू स्टेट का इंटरकॉर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 14 की आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323। इसके अंदर दे रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी, यानी आईएएस का एग्ज़ाम इसी के अंदर होता है कंडक्ट। एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस, पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, जो कमीशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 14A में, यहाँ वहाँ ये था पीछे 4 में, यहाँ भी ये है 323A से लेकर 323B तक दे रखे हैं हमें ट्रिब्यूनल्स हेडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 15 की, पार्ट 15 की आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक डील्स विद इलेक्शंस एंड इलेक्शन कमीशन। तो इसमें जैसे कि इलेक्शंस के, जनरल इलेक्शंस कैसे हेल्ड होंगे, या और भी जो प्रोविजंस दे रखे हैं इलेक्शन से रिलेटेड, कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। तो आप कमेंट में मेरे को ये बताना कि एट प्रेजेंट हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं 16 पार्ट की आर्टिकल 330 से लेकर 342। इसके अंदर स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस के बारे में दे रखा है। उसके बाद दे रखे हैं 17 पार्ट 17 343 से लेकर 351 तक रिलेट्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज। हमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है शेड्यूल 8 के अंदर 22 भाषाएं, और यहाँ दे रखा है ये पार्ट 17 में, ठीक है। 17 और 22 ये ऐसे याद रख लेना। उसके बाद 18 में बात करते हैं 352 से 360, ये तो ऐसे याद मिलेगा सबको, एमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है ये। 352 से लेकर 360 एमरजेंसी कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की। कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है। 352 से लेकर 360 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं हमारे, वो मतलब 3 टाइप्स की इमरजेंसी दे रखी है, वो पढ़ लेना आप। उसके बाद बात करते हैं 19 पार्ट की 361 से लेकर 367 आर्टिकल्स तक हैं। इसमें हमें दे रखा है कि एग्जेम्पशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिशियल एक्ट एज प्रेसिडेंट, ऑफिशियल्स है, सॉरी ऑफिशियली मिलेगा, एक्ट एज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, गवर्नर और प्रेसिडेंट को एग्जेम्पशन दे रखी हैं कि अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो इनका क्राइम माफ़ कर सकते हैं इनका क्राइम। बात करते हैं पार्ट 20 आर्टिकल 368, ये अमेंडमेंट से रिलेट करता है, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके बाद बात करते हैं 21 में आर्टिकल 369 से 392 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल
प्रोविजंस। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 20 पार्ट 22 आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 जो कि लास्ट पार्ट के अंदर है। शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर दे रखी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू।